मैं डॉक्टर चंचल और हमारे साथ है मनीषा, जो कि बिहार से दिल्ली आई थी बहुत सारी उम्मीदों के साथ और मात्र 23 साल उम्र है, लेकिन इनको ट्यूबल ब्लॉकेज और विड्रॉल ब्लीडिंग पीसीओडी की समस्या है। और ट्यूब ब्लॉकेज की जो भी एक समस्या रहती है उसको देखते ही एकदम से इंसान घबरा जाता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब क्या करें। तो वैसे ही कुछ स्थिति मनीषा के साथ थी और फिर ये हमारे पास पहुँचे हैं। साथ साथ इनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी थे जो इनके प्रीवियस अल्ट्रासाउंड्स में देखने को मिले थे, एक 5 सेंटीमीटर का, दूसरे में एक 5.7 सेंटीमीटर का। लेकिन वो सब जो है वो विद मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत सेकेंड मंथ के ट्रीटमेंट में रिकवर हो गया था। लेकिन इनका पीसीओडी ट्यूब ब्लॉकेज का समस्या ऐसा था जिसके लिए बहुत निराश थी। आइए मनीषा से उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। मनीषा बेटा, जब आपको ट्यूब ब्लॉकेज पता चला बिहार में तो उसके बाद कैसा फील हुआ और क्या बोला डॉक्टर ने? बहुत घबरा गई थी मैं तो। फिर मेरे हस्बैंड आपका वीडियो यूट्यूब पर से ही देखे तो वही फिर बताया। तो नॉर्मली जब आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो तो कई बार ऐसा रहता है ना कि ये तो दूसरा राज्य है, दूसरी जगह है, कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, तो वो सब डर मन में नहीं आए? नहीं, मन में था, लेकिन फिर भी उसको दबाते हुए फिर सोचे कि दिखवा के देखते हैं क्या होगा। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा उम्मीद खो दिए थे और सब बोल भी रहा था कि ठीक नहीं होता है, नहीं होता है। जब फर्स्ट टाइम आप हमारे पास आए थे तो हमने क्या बोला था, ट्यूब 100% खुल जाएंगी या पर 70% बोले? 70% चांसेस आपको बताए थे। और आज आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? सही है। तो बेसिकली ट्यूब की समस्या ऐसी समस्या है जिसके लिए हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। लेकिन आज ये मनीषा की ट्यूब्स की रिपोर्ट है जो कि दोनों एचएसजी में आप देख सकते हैं ट्यूब्स एकदम परफेक्टली ओपन है। कई बार एचएसजी की वीडियोस में हमने देखा है, ट्यूब्स ओपनिंग की वीडियोस में, कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, साल्पिंजाइटिस सब रहता है। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो भी ट्यूब्स ओपन होने के बाद काम नहीं करती हैं। 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इनकी जो ट्यूब्स का एचएसजी हुआ था उसमें ट्यूब्स में थोड़ा सा पेरिट्यूबल एडहेशंस दिख रहे थे और थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा था। तो हमें पता था कि ये ट्यूब से कंसीव करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने 2 महीना और एक्सटेंडेड थेरेपी किया और आज के एचएसजी में ट्यूब्स एकदम नीट एंड क्लीन है। तो ट्यूब ना केवल ओपन होना इंपॉर्टेंट होता है बल्कि ट्यूब्स का सही तरीके से दिखना, सही काम करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। और यही डिफरेंस है आशा आयुर्वेदा के ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट में कि हमारे पेशेंट्स ना केवल ट्यूब्स ओपन कर पाते हैं बल्कि हेल्दीली कंसीव भी करते हैं और बच्चों के साथ भी हमें आके मिल पाते हैं। तो जर्नी सिर्फ ट्यूब ब्लॉकेज ओपन करने का सर्टिफिकेट टांगने जब तक नहीं है, ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी और उससे रिजल्ट में आने वाले प्यारे प्यारे बेबीज तक ये जर्नी जाती है। और इसीलिए ट्यूब ब्लॉकेज की ऐसी कोई समस्या है तो बिल्कुल भी निराश ना हो। जैसे मनीषा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और बिहार से दिल्ली तक आ पाई और यहाँ के ट्रीटमेंट कराया, वैसे ही अगर आपको कोई समस्या है तो आप बेझिझक आशा आयुर्वेदा में संपर्क करें। यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ इलाज करेंगे और ऐसी जो भी समस्या है उसको निजात पाने में पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। तो ये नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। एचएसजी जैसा पेन होता है? नहीं। बहुत सारे लोगों को रहता है कि थेरेपी करेंगे तो एचएसजी जैसा दर्द होगा। सामने से बता रही है ऐसा कोई दर्द नहीं होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। शुरू में जो दर्द कई बार पेशेंट्स को होता है वो इसलिए क्योंकि एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन रहती है, अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग रहती है। लेकिन जब आप 1 महीने की दवाई से रिकवर कर लेते हो तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी समस्या है तो आशा आयुर्वेदा में संपर्क करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही आपके लिए हम दुआ करते हैं। और आपके मातृत्व की जर्नी हमारे साथ या हमारे बिना लेकिन सक्सेसफुल जरूर हो। धन्यवाद।